स्टोरेज डिवाइसेस। ऐसी डिवाइसेस जिनके अंदर हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, उन डिवाइसेस को हम स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। और कौन कौन सी स्टोरेज डिवाइसेस हैं? हार्ड डिस्क, एसएसडी, सीडी या डीवीडी, यूएसबी, मेमोरी कार्ड एंड क्लाउड स्टोरेज। ये तमाम डिवाइसेस स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिनके अंदर हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। डाटा मुख्तलिफ किस्म का हो सकता है। डाटा ऑडियो फॉर्म में भी हो सकता है, वीडियो फॉर्म में भी हो सकता है, टेक्स्ट या इमेज फॉर्म में भी हो सकता है। तो डाटा को आमतौर पर 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। डाटा 4 किस्म का हो सकता है: ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट एंड इमेज। तमाम किस्म के डाटा को स्टोर करने के लिए हमें स्टोरेज डिवाइसेस की जरूरत होती है। और स्टोरेज डिवाइसेस में हम डाटा क्यों स्टोर करते हैं? ताकि फ्यूचर में हम उस डाटा को इस्तेमाल कर सकें। Storage devices which are used for storing data is called storage devices. Hard disk, SSD, CD, DVD, USB, memory card and cloud storage are the storage devices. Hard disk कंप्यूटर के अंदर एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। भी डाटा होता है वो हार्ड डिस्क के अंदर ही स्टोर होता है। इवन कि हमारे कंप्यूटर को ऑन करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो भी हार्ड डिस्क के अंदर ही मौजूद होता है। और अगर हम अपने कंप्यूटर से हार्ड डिस्क को निकाल दें तो हमारा कंप्यूटर ऑन भी नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर को ऑन करने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। और हमारे कंप्यूटर को ऑन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर जरूरत होता है वो हार्ड डिस्क के अंदर ही स्टोर होता है। तो अगर हम हार्ड डिस्क को निकाल दें तो हमारा कंप्यूटर ऑन भी नहीं होगा और हम अपने कंप्यूटर पर कोई भी काम फिर नहीं कर सकते। तो हार्ड डिस्क एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क को मैकेनिकल स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। इसे मैकेनिकल स्टोरेज डिवाइस इस वजह से कहते हैं क्योंकि अगर हम हार्ड डिस्क को ओपन करें तो इसके अंदर कुछ प्लेटर्स होते हैं और वो प्लेटर्स जो होते हैं वो रोटेट करते हैं, हरकत करते हैं और उन प्लेटर्स के ऊपर से डाटा रीड करने के लिए मुख्तलिफ हेड वगैरह मौजूद होते हैं। तो इस तरह से हार्ड डिस्क के अंदर जो प्लेट्स हैं वहां से डाटा को रीड भी किया जा सकता है और राइट भी किया जा सकता है। चूंकि वो प्लेट रोटेट हो रही होती है, हरकत कर रही होती है, तो इस वजह से हार्ड डिस्क को हम मैकेनिकल स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। हार्ड डिस्क के अंदर जो प्लेट होती है उसके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल से उसे कोट किया जाता है, यानी उसके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल की एक तह होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हार्ड डिस्क अपने अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करती है। हार्ड डिस्क मुख्तलिफ साइजेस में अवेलेबल है। 300, 500, इवन के 1 TB और 2 TB या इससे भी बड़ी साइजेस में भी हार्ड डिस्क अब अवेलेबल है। याद रहे कि हार्ड डिस्क के साइज से मुराद फिजिकल साइज इसका इतना ही होता है, लेकिन इसके अंदर जो डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। तो हार्ड डिस्क के अंदर जो डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी है वो बड़े साइज में भी अवेलेबल है और स्मॉल साइजेस में भी अवेलेबल है। हार्ड डिस्क A hard disk drive is an electromechanical data storage device using one or more rapidly rotating platers coated with magnetic materials. हार्ड डिस्क इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्टोरेज डिवाइस है और मैकेनिकल इसे क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके अंदर जो प्लेट्स होती हैं वो मूव करती हैं और वो प्लेट्स जो होती हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल से कोट की गई होती हैं। It used magnetic storage to store and retrieve digital data. हार्ड डिस्क मैग्नेटिक स्टोरेज टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करती है डाटा स्टोर करने के लिए भी और रिट्रीव करने के लिए भी। रिट्रीव का मतलब होता है रीड करना। तो हार्ड डिस्क के अंदर डाटा स्टोर या रिट्रीव करने के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है वो मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी है। अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस। हार्ड डिस्क मुख्तलिफ साइजेस में अवेलेबल है। SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है। ये भी एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है और इसका काम भी हार्ड डिस्क की जैसा ही है, यानी कि डाटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए ही हम SSD को इस्तेमाल करते हैं। हार्ड डिस्क जो है वो एक मैकेनिकल डिवाइस है। उसके मुकाबले में जो SSD है ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट डिवाइस है, यानी इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, कोई मैकेनिकल टेक्नोलॉजी इसमें नहीं इस्तेमाल की गई। इसमें डाटा को स्टोर या रीड करने के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट्स को ही इस्तेमाल किया गया है। और SSD की जो लाइफ होती है वो भी हार्ड डिस्क के मुकाबले में ज्यादा होती है।
तो हम कह सकते हैं कि SSD हार्ड डिस्क के मुकाबले में एक बहुत ही रिलायबल अल्टरनेटिव है। जैसा मैंने आपको बताया था कि हार्ड डिस्क जो है वो मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करती है, लेकिन उसके मुकाबले में SSD जो है, जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है, ये फ्लैश मेमोरी को इस्तेमाल करती है। और फ्लैश मेमोरी जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC वगैरह से मिलाकर बनाई जाती है। और SSD भी डिफरेंट साइज में अवेलेबल है। ये भी आमतौर पर 60 GB की भी हो सकती है, 128 GB की भी, 250 GB की, इस तरह से ये मुख्तलिफ साइजेस में अवेलेबल है। अब मैंने आपको बताया तो है कि SSD जो है ये हार्ड डिस्क का अल्टरनेटिव है और SSD की हार्ड डिस्क के मुकाबले में स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज या नुकसान एक ये है कि हार्ड डिस्क के मुकाबले में SSD एक कॉस्टली डिवाइस है, यानी कि SSD एक महंगी डिवाइस है और हार्ड डिस्क जो है वो एक सस्ती या चीप डिवाइस है। SSD, a solid state drive, is a solid state storage device that uses integrated circuit assemblies to store data persistently. Used in the place of hard disk because of its much greater speed. It used flash memory for storing and retrieving data, available in different sizes. CD and DVD. CD stand for compact disc and DVD stand for digital video disc या इसे डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी कहते हैं। प्लास्टिक की डिस्क होती है जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया है कि हार्ड डिस्क के अंदर मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, SSD के अंदर फ्लैश मेमोरी इस्तेमाल की गई है और CD या DVD के अंदर ऑप्टिकल मेमोरी इस्तेमाल की जाती है। ऑप्टिकल मेमोरी लेजर बीम यानी कि होता है जिसकी मदद से हम इसमें डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं और रिट्रीव भी कर सकते हैं। इसमें लेजर बीम को इस्तेमाल किया जाता है डाटा को रीड करने के लिए भी और राइट करने के लिए भी। CD या DVD जो होती है ये प्लास्टिक मटेरियल की बनी हुई होती है और ये भी डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल है। CD में आमतौर पर हम 700 MB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं और DVD जो है वो आमतौर पर 4.7 यानी 4.7 GB का डाटा DVD में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आजकल इससे बड़े साइज में भी DVD अवेलेबल है। CD and DVD, compact disc and digital video disc are molded plastic disc containing digital data that is scanned by a laser beam. It used optical memory for storing and retrieving data, available in different sizes. फ्लैश मेमोरी आमतौर पर जो छोटी USB होती है इसे फ्लैश मेमोरी या फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। इसके अंदर भी हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं और स्टोर की हुई डाटा को रीड भी कर सकते हैं। USB फ्लैश ड्राइव जो होती है ये साइज में बहुत छोटी होती है और आमतौर पर CD या DVD के मुकाबले में आजकल इसको ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जब से USB का इस्तेमाल आम हुआ है, CD या DVD की जो पॉपुलैरिटी थी वो कम हो गई है। आजकल बहुत ही कम लोग CD या DVD इस्तेमाल करते हैं क्योंकि CD या DVD के मुकाबले में आजकल एक छोटी USB फ्लैश ड्राइव को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये साइज में छोटी होती है और बड़ी आसानी से हम इसे पॉकेट में डालकर कैरी कर सकते हैं। और CD या DVD में एक नुकसान ये होता है कि उसमें जब हम एक दफा डाटा को कॉपी कर लेते हैं तो उसमें से सिर्फ हम फिर रीड कर सकते हैं, दोबारा से उस कॉपी किए गए डाटा को हम डिलीट नहीं कर सकते। जबकि उसके मुकाबले में USB फ्लैश ड्राइव में हम जितनी बार मर्जी डाटा को कॉपी करें और वहां से फिर डिलीट करके नया डाटा भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से CD या DVD के मुकाबले में USB फ्लैश ड्राइव जो है वो एक ज्यादा बेटर चॉइस है और इसी वजह से आजकल ये ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। मजीद ये कि CD या DVD जो होती है वो कुछ अरसे के बाद स्क्रैच हो जाती है, वो खराब हो जाती है, जबकि उसके मुकाबले में USB फ्लैश ड्राइव के खराब होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, USB फ्लैश ड्राइव भी फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी को ही इस्तेमाल करती है। मैंने आपको बताया हार्ड डिस्क कौन सी मेमोरी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती है, मैग्नेटिक मेमोरी टेक्नोलॉजी, जबकि SSD फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करती है। CD या DVD जो है वो ऑप्टिकल मेमोरी को और USB जो है इसके नाम में ही आ गया फ्लैश मेमोरी, तो USB जो है ये एक फ्लैश मेमोरी है। USB भी मार्केट में डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल है। इसमें भी डिफरेंट साइजेस में 4 GB की हो सकती है, 8 GB की, 16 GB,
32, इसके अलावा 64 और 128 GB तक की USB आजकल मार्केट में अवेलेबल है। फ्लैश मेमोरी। A flash drive is a data storage device that includes flash memory with an integrated USB interface. It is typically removable, rewritable, and much smaller than an optical disk. It used flash memory for storing and retrieving data, available in different sizes. रिमूवेबल का मतलब ये होता है कि इसको हम कंप्यूटर के साथ बड़ी आसानी से अटैच कर सकते हैं और फिर रिमूव यानी कि उतार भी सकते हैं। रीराइटेबल यानी एक बार इसमें डाटा आपने कॉपी कर दिया है तो वो डाटा आप डिलीट करके नए सिरे से इसमें नया डाटा भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और इसका इंटरफेस जो होता है यानी इसका आगे जो हब होता है वो USB टाइप होता है जिसको हम कंप्यूटर की USB पोर्ट के साथ अटैच करते हैं। मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड से तकरीबन आप लोग सभी वाकिफ होंगे। मेमोरी कार्ड भी फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी को ही इस्तेमाल करता है और आमतौर पर मेमोरी कार्ड को हम कैमरास के साथ और मोबाइल फोन्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल या कैमरास में अपने डाटा को स्टोर करने के लिए हम मेमोरी कार्ड को इस्तेमाल करते हैं और मेमोरी कार्ड भी डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल है जिसमें 2GB, 4GB, 8, 16 और इवन के 32 या 64 GB तक के आजकल मेमोरी कार्ड मार्केट में अवेलेबल है। Memory card, a small flat flash drive used especially in digital cameras and mobile phones, available in different sizes और ये भी different sizes में available है। क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज कोई डिवाइस नहीं है बल्कि हमारा जो डाटा इंटरनेट पर स्टोर होता है उसे हम कह सकते हैं वो क्लाउड स्टोरेज। आजकल बहुत सारी इंटरनेट पर ऐसी वेबसाइट्स हैं जो हमें कुछ स्टोरेज या स्पेस ऑफर करती हैं जिसमें हम अपना डाटा ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज में स्टोर करने का ये फायदा होता है कि अगर हमने मोबाइल की मदद से अपना डाटा क्लाउड स्टोरेज में सेव किया है तो फिर हम उसी डाटा को लैपटॉप या अपने कंप्यूटर पर आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। मजीद इसका फायदा ये है कि अगर हमने एक जगह पर घर बैठकर अपने कंप्यूटर से अपना डाटा क्लाउड स्टोरेज में सेव किया है तो हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं जहां पर जस्ट हमें इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए वहां पर इंटरनेट की मदद से हम अपने क्लाउड स्टोरेज से डाटा को हासिल कर सकते हैं। तो हमारा इंटरनेट पर जो डाटा मौजूद होता है उसे हम कह सकते हैं वो क्लाउड स्टोरेज में सेव है। और अगेन मैं बता दूं कि क्लाउड स्टोरेज कोई डिवाइस नहीं बल्कि हमारा जो इंटरनेट पर डाटा होता है उसे क्लाउड स्टोरेज कहते हैं। आजकल बहुत सारी इंटरनेट पर ऐसी वेबसाइट्स हैं जो क्लाउड स्टोरेज स्पेस ऑफर करती हैं। मैं यहाँ पर क्लाउड स्टोरेज जो प्रोवाइड करने वाली सर्विसेज हैं उनमें से दो के नाम बता देता हूँ। एक माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है वन ड्राइव। वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक क्लाउड स्टोरेज है जहां पर हम अपना डाटा इंटरनेट पर स्टोर कर सकते हैं। और दूसरी गूगल की तरफ से एक ऑफर की गई है जिसे हम गूगल ड्राइव कहते हैं। और आमतौर पर एंड्रॉइड मोबाइल में आपने एक देखा होगा गूगल ड्राइव का ऑप्शन होता है। तो उस गूगल ड्राइव के अंदर हम डाटा स्टोर करें तो वो डाटा हमारा इंटरनेट पर सेव होता है। और याद रहे कि उस डाटा को सिर्फ हम ही एक्सेस कर सकते हैं, कोई दूसरा उस डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता। Cloud storage, a cloud storage computing model that stores data on the internet through a cloud computing providers who manages and operates data storage as a service. अब जरा हम अपने टॉपिक को सम अप कर लेते हैं। हमने आज की इस वीडियो में स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ा और मैं अगेन बता देता हूँ कि ऐसी डिवाइसेस जिनमें हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं उन्हें स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। और स्टोरेज डिवाइसेस में हार्ड डिस्क, SSD, CD या DVD, USB फ्लैश मेमोरी, मेमोरी कार्ड और क्लाउड स्टोरेज के बारे में पढ़ा। और याद रहे कि मैंने ये भी बताया है कि डाटा जो है वो 4 किस्म का हो सकता है। वो डाटा की 4 किस्में कौन कौन सी हैं? ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट एंड इमेज। तो डाटा की इन 4 टाइप्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए।